हम आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी को बधाई देते हैं। और अबर जो चुनाव हो रहा है, प्रत्येक जो चुनाव होता था, अबर में बहुत अंतर है। अंतर यह है कि ज़मीनी स्तर से सबसे पहले बूथ स्तर, बूथ कमेटी बन रहा है और बूथ उपाध्यक्ष बनेगा, उसके बाद प्रखंड अध्यक्ष बनेगा। प्रखंड अध्यक्ष वही बनेगा जो प्रखंड में काम कर चुका है, जो मेंबरशिप बना चुका है, ठीक है। और जो सबको लेके चलता है संगठन को, वैसे व्यक्ति को चुना जाएगा। डीआरओ और बीआरओ नियुक्त इसलिए हुआ है कि बीआरओ का काम है ब्लॉक में जाना, जो बीआरओ हैं ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक में वो पद करेंगे कि इन जो प्रखंड लायक हैं, किस व्यक्ति हैं, कैसा हैं, उनको बनाया जाए नहीं बनाया जाए, सबसे राय ले रहे हैं। आज डीआरओ जो हमारे धनबाद कांग्रेस कार्यालय में भी आए, सभी से राय विचार कर रहे हैं कि किसको बनाया जाए। और यदि मेरे अनुसार सहमति हो जाए तो और बढ़िया है कि संगठन और धारदार होगा। लेकिन कुछ लोगों कार्यकर्ताओं में यह भी डर है कि जैसे पहले से भी ऊपर से लोग आकर टपकते थे बड़े बड़े पदों पर, क्या ऐसा ही इस बार भी तो नहीं होगा? नहीं, इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। इस बार जो भी होगा वो चुनाव के माध्यम से ही कराया जाएगा। चुनाव के माध्यम से ही होगा या सर्वसम्मति से होगा। सभी का, जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं, सभी का राय सलाह से ही होगा। झारखंड में कांग्रेस की संगठनात्मक चुनाव चल रही है, जिसमें बूथ स्तर से लेकर के ब्लॉक एवं प्रदेश जिला कमेटियों की गठन की चुनावी प्रक्रिया द्वारा की जा रही है। आइए हम आपको प्रदेश कार्यालय एवं जिला कार्यालय धनबाद के बारे में आपको विस्तार से दिखाते हैं। पहले 31 मार्च तक था, लेकिन 15 दिन का यहाँ ग्रेस दिया गया और 15 अप्रैल को यहाँ सदस्यता अभियान समाप्त हो गया। हम जिला निर्वाचन पदाधिकारी हमारे अनिल यादव जी हैं, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं और बहुत ही अच्छी जगह नोएडा से बिलोंग करते हैं। तो हम सबसे पहले धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से और आप सभी की ओर से हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी सदस्यता अभियान में सबसे आगे 1 नंबर आया और 2 नंबर जो आया है उसका भी हम लोग को पता नहीं है, लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ पर सदस्यता के वरिष्ठ नेताओं में मौजूद हमारे महतो जी, संतोष जी, हमारे अंसारी जी, यादव भाई, तिवारी जी, यादव जी और हमारे प्रदेश के नेता, हमारे जो अभी दूसरे जिलों में बीआरओ बनते जा रहे हैं, हमारे पासवान जी, हमारे पासवान जी और सभी लोग, देखिए कितने लोगों से अभी तक मिल पाया, सभी लोग क्रांतिकारी लोग हैं और यहाँ पर जब भी बैठे हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी के प्रति समर्पित होंगे। उनके कारण तो यही है सब लोगों का होंगे। मुझे आपके ज़िले में बीआरओ की जिम्मेदारी और ये तो ये जो चुनाव है ये आप ही के ज़िले के लिए है, आप ही के लोगों के लिए है। हमारी भूमिका इतनी है कि यहाँ पर पार्टी के किसी भी व्यक्ति को ये ना महसूस हो कि मेहनत करने के बाद भी उसे डर के खा दिया था। और मेरी प्राथमिकता भी यहाँ पर यही रहेगी कि जो लोग ग्राउंड पर जमीन पर काम कर रहे हैं, पार्टी का जो लोग सदस्य बना रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको मौका दें। अब ये भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं कि बस 2 लोगों ने जैसा कह दिया वैसे नीचे तक सम्मान आ गया। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर लोकतंत्र इतना है कि लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी फैसलों को प्रश्न उठाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष के फैसलों पर भी अपना जिसके मन में जो विचार है वो विचार प्रकट करते हैं, जिला अध्यक्ष के भी फैसलों पे लोग विचार व्यक्त करते हैं। वो एक अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन एक दायरे में रहनी चाहिए, वो सभी के लिए अच्छा है। आपके यहाँ पर हालांकि मेरी सूची में 15 ब्लॉक है, 12 ब्लॉकों की बात हुई है। अभी कल जो बीआरओ साहब हैं आप ही के प्रदेश से, अलग अलग जिलों से आपके यहाँ आए,
उन बीआरओ साहब की एक व्यक्ति को 3 जिले या 2 जिले जैसा भी होगा, मैं तेजी के साथ एक बार अभी इसके बाद आप लोगों से मिलने के बाद एक बैठक में बैठ के फैसला कर लिया जाएगा। तो उसमें जब बीआरओ के साथ सबसे पहले तो ब्लॉक के अध्यक्ष होना, कांग्रेस के वरीय उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह जोगी जी हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। जोगिंदर जी, ये बतलाइए कि जो कांग्रेस की ये संगठनात्मक चुनावी प्रक्रिया जो चल रहा है, जिसमें डीआरओ, बीआरओ, पीआरओ की नियुक्ति की गई है और ये लोग हर ब्लॉक जिले में जा कर के और चुनावी प्रक्रिया कर रहे हैं, इससे कांग्रेस को क्या फ़ायदा होने वाला है? ये सबसे पहले जो हमारे अभी वर्तमान में उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ, तो उससे निकल कर जो आया है, और हम आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी को बधाई देते हैं। और अबर जो चुनाव हो रहा है, प्रत्येक जो चुनाव होता था, अबर में बहुत अंतर है। अंतर यह है कि ज़मीनी स्तर से सबसे पहले बूथ स्तर, बूथ कमेटी बन रहा है और बूथ उपाध्यक्ष बनेगा, उसके बाद प्रखंड अध्यक्ष बनेगा। प्रखंड अध्यक्ष वही बनेगा जो प्रखंड में काम कर चुका है, जो मेंबरशिप बना चुका है, ठीक है। और जो सबको लेके चलता है संगठन को, वैसे व्यक्ति को चुना जाएगा। डीआरओ और बीआरओ नियुक्ति इसलिए हुआ है कि बीआरओ का काम है ब्लॉक में जाना, जो बीआरओ हैं ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक में वो पद करेंगे कि इन जो प्रखंड लायक हैं, किस व्यक्ति हैं, कैसा हैं, उनको बनाया जाए नहीं बनाया जाए, सबसे राय ले रहे हैं। आज डीआरओ जो हमारे धनबाद कांग्रेस कार्यालय में भी आए, सभी से राय विचार कर रहे हैं कि किसको बनाया जाए। और यदि मेरे अनुसार सहमति हो जाए तो और बढ़िया है कि संगठन और धारदार होगा। लेकिन कुछ लोगों कार्यकर्ताओं में यह भी डर है कि जैसे पहले से भी ऊपर से लोग आकर टपकते थे बड़े बड़े पदों पर, क्या ऐसा ही इस बार भी तो नहीं होगा? नहीं, इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। इस बार जो भी होगा वो चुनाव के माध्यम से ही कराया चुनाव के माध्यम से ही होगा या सर्वसम्मति से होगा। सभी का, जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं, सभी का राय सलाह से ही होगा। धन्यवाद। धनबाद जिला कांग्रेस के वरीय उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह यादव जी हैं। अच्छा, ये बतलाइए यादव साहब कि ये जो कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया जो अपनाई हुई है, पहले भी ऐसी होती रही है, और लेकिन बाद में ये देखा गया है कि ऊपर से किसी न किसी को नियुक्ति कर दी गई है और जो आम कार्यकर्ता जो क्षेत्र में मेहनत करने वाले हैं, वे उपेक्षित महसूस करने लगते हैं। क्या इस बार ऐसा नहीं होगा? देखिए, लोकतंत्र में जो चुनाव की प्रणाली है, प्रक्रिया है, जनता के द्वारा ही प्रतिनिधि चुनने का। कांग्रेस उस प्रणाली पर अभी काम कर रही है और इसकी सफलता और असफलता के बारे में अभी से आकलन करना तो हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि अगर यह स्वच्छ प्रणाली, अगर सर्वसम्मति या चुनाव की प्रक्रिया कांग्रेस अपनाती है तो संगठन में मजबूती आएगी और वैसे लोगों को मौका मिलेगा जो कांग्रेस के लिए कार्य करते हैं। वैसे तो प्रत्येक बार बहुत से आयातित लोगों को उनके पैसा देकर, उनका इन्फ्लुएंस दे करके उनको पार्टी में पद और उनको चुनाव में भी दावेदारी दे दी जाती है। लेकिन देखा गया है कि अधिकांशतः वैसे लोग समय आने पर पार्टी बदलते देर नहीं करते। अगर कांग्रेस इन सब से बचना चाहती है तो स्वच्छ चुनाव प्रणाली जो है, जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, अगर उसको सही ढंग से पालन करवाती है और करती है तो कांग्रेस में मजबूती आएगी। यही है। जो ऑनलाइन जो अभी सदस्यता अभियान चलाया गया था, इससे पार्टी को क्या फायदा होगा? सदस्यता अभियान चलाने से का मकसद है कि लोगों को अधिक से अधिक पार्टी से जोड़ना। अगर सही माने में सदस्यता अभियान चलाया जाए और लोगों से उनको सदस्य जानकारी देकर बनाया जाए तो उसमें अधिकांशतः लोग अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के सदस्य हैं और इसलिए चुनाव के टाइम में भी वो कांग्रेस को अपना मत देते हैं। इसलिए सदस्यता अभियान तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है लोगों को पार्टी से जोड़ना। नहीं, सदस्यता अभियान तो पहले भी चलते आया है, लेकिन पहले जो आपका ऑफलाइन में होता था, बड़े बड़े नेता जो मान लीजिए कि पैसे वाले हैं, वे जा करके लाखों
सदस्यता फॉर्म ले लेते थे और अपने को बड़े नेता घोषित करा लेते थे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई सदस्य नहीं बनाया जाता था। लेकिन इस बार जो कांग्रेस ने वह प्रक्रिया अपनाई है कि सामने जाकर के मोबाइल के द्वारा फ़ोटो खींच करके ऑनलाइन सदस्यता बनाना है। इससे पार्टी को क्या फ़ायदा होगा? इससे पार्टी को फायदा होगा कि एक्चुअल में कौन से हमारे कांग्रेस के कर्जा अधिक से अधिक लोगों से जुड़े हुए हैं। पार्टी पैसा वाले और चमक धमक वाले लोगों से अगर परहेज करती तो आज जो डिजिटल जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है उसमें वही लोग सक्सेस होते जो कि चमक धमक और पैसे के बदौलत जो सदस्यता अभियान का जो रसीद का पैसा जमा कर देते थे और एक लिस्ट बना करके दे देते थे। उन सब से बचने के लिए कांग्रेस यह कार्यक्रम चलाई है और इसके माध्यम से अधिक जिनको हम सदस्य बनाते हैं उनका फ़ोटो लेते हैं, उनके वोटर का ID कार्ड लेते हैं, तो इससे उनको जानकारी होता है कि हम कांग्रेस का सदस्य बन रहे हैं। और ऑफलाइन में क्या था कि लोगों को जानकारी नहीं होती थी और उनके नाम से रसीद काट दिया जाता था और उनको सदस्य बना दिया जाता था, तो उससे उनसे जुड़ने का पार्टी कार्यकर्ता का मौका ही नहीं मिलता था और अपना वाहवाही लूटने के लिए या अपना पैसे का उपयोग करके लोग अधिक से अधिक सदस्य बना करके अपनी हर जगह अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर लेते थे। लेकिन आज जिस माध्यम से जो डिजिटल माध्यम से सदस्यता बनाया जा रहा है उसमें किसी न किसी परोक्ष रूप से आपको सदस्य बनने वाले व्यक्ति से जुड़ना पड़ रहा है। धन्यवाद। ये स्टेट कोऑर्डिनेटर सेवा दल के अरविंद सैनी जी हैं और ये सनी साहब ये बतलाइए कि अभी जो पार्टी में डिजिटल सदस्यता और ऑफलाइन सदस्यता की जो प्रावधान किया गया और वह पूरा करने के बाद में अब कांग्रेस पार्टी चुनावी प्रक्रिया में आई है, जो बूथ लेवल से अपनी संगठन को मजबूत करना चाह रही है, उसमें DRO PRO की नियुक्ति की गई है। इससे पार्टी को क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, जो इस अभी नई प्रक्रिया की गई, हम लोगों को जो डिजिटल मेंबरशिप करवाया जा रहा है उससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि हम लोग के प्रचार प्रसार में बहुत सारी मदद मिलने वाली है, क्योंकि जिन लोगों को हम लोग बना रहे हैं उनका मोबाइल नंबर मस्ट है और मोबाइल नंबर से हम लोगों को आगे बहुत सुविधाएं मिलेगी, जिससे पार्टी के मैसेज जाना किसी भी प्रचार प्रसार में बहुत हद तक हम लोगों को मदद मिलेगी। और हम लोगों ने ऑफलाइन भी बनवाया है, तो ऑफलाइन उन लोगों को बनवा रहे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है या मोबाइल हैं तो वो ज़्यादातर घरों में रहते हैं। और यहाँ पे ऑफलाइन में ये भी देखा गया है कि महिलाओं का नंबर गोपनीय रखा गया है, इसलिए उन लोगों को ऑनलाइन बनाया गया और ये काफ़ी हद तक कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छी मुहिम थी और उसमें हम लोग 100% सफल रहे हैं। और ये कदम जो है प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही लाभदायक है। और अभी जो संगठनात्मक चुनाव के जो प्रक्रिया अपनाई गई है ब्लॉक लेवल से लेकर के और आपका प्रदेश लेवल तक लेके चुनावी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, इससे पार्टी को क्या फायदा है? इससे पार्टी को बहुत फ़ायदा है। जैसे कि जो DRO बन के आ रहे हैं अलग प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, उससे उनका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस तो बढ़ ही रहा है और प्लस पारदर्शिता भी आ रही है कि आपके राज्य में कौन अच्छा कर रहा है और क्यों अच्छा कर रहा है, वो सबको समझने के लिए पार्टी ये सब कर रही है। और मैं आशा करता हूँ कि इससे पार्टी एक नए ताकत से और नए उदयमान ऊर्जावान सोच से आगे बढ़ेगी और हम लोग उसके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी सदस्यता अभियान में सबसे आगे 1 नंबर और 2 नंबर जो आया है उसका अभी हम लोग को पता नहीं है, लेकिन 2 नंबर मतलब हमसे आधा भी किया है कि नहीं उसमें हम लोग को डाउट कर रहा है। इसलिए 1.5 लाख करीब हमारे यहाँ सदस्यता अभियान में सदस्य बनाए गए। तो धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी का भी संगठन काफ़ी मजबूत है, काफ़ी दिनों से
यहाँ के कांग्रेसी भी बहुत मजबूत है, यहाँ के नेता सभी लोग एक दूसरे पर काम करते हैं और हम समझते हैं कि आने वाला जो अभी आप आए हैं, आज पहली बार आप आए हैं चुनाव कराने के लिए, और हम लोग सब जानते हैं कि इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ पर सदस्यता के प्रभारी वरिष्ठ नेताओं में मौजूद हमारे महतो जी, कपूर जी, हमारे अंसारी जी, यादव भाई, तिवारी जी, यादव जी, और हमारे प्रदेश के नेता, हमारे जो अभी दूसरे जिलों में BRO करते जा रहे हैं, हमारे पासवान जी, हमारे पासवान जी, और सभी लोग देखिए जितने लोगों से अभी तक मिल पाया, सभी लोग क्रांतिकारी लोग हैं और यहाँ पर व्यक्ति में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर पार्टी के प्रति समर्पित होंगे। उसके कारण तो यही है सब लोगों का होंगे। मुझे आपके ज़िले में BRO की जिम्मेदारी दी और ये तो ये जो चुनाव है ये आप ही के ज़िले के लिए है, आप ही के लोगों के लिए है। हमारी भूमिका इतनी है कि यहाँ पर पार्टी के किसी भी व्यक्ति को ये ना महसूस हो कि मेहनत करने के बाद भी उसे दर दिखा दिया। और मेरी प्राथमिकता भी यहाँ पर यही रहेगी कि जो लोग ग्राउंड पर जमीन पर काम कर रहे हैं, पार्टी का जो लोग सदस्य बना रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको मौका दें। अब ये भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं कि बस दो लोगों ने जैसा कह दिया वैसे नीचे तक सम्मान आ गया। कांग्रेस पार्टी है, यहाँ पर लोकतंत्र इतना है कि लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी फैसलों को प्रश्न उठाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष के फैसलों पर भी अपना जिसके मन में जो विचार है वो विचार प्रकट करते हैं, जिला अध्यक्ष के भी फैसलों पे लोग विचार व्यक्त करते हैं। वो एक अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन एक दायरे में रहनी चाहिए, वो सभी के लिए अच्छा है। आपके यहाँ पर हालांकि मेरी सूची में 15 ब्लॉक है, 12 ब्लॉकों की बात हुई है। अभी कल जो BRO साहब हैं आप ही के प्रदेश से, अलग अलग जिलों से आपके यहाँ आए, उन BRO साहब की एक व्यक्ति को 3 जिले या 2 जिले जैसा भी होगा, मैं अकेले के साथ एक बार अभी इसके बाद आप लोगों से मिलने के बाद एक बैठक में बैठ के फैसला कर लिया जाएगा। तो उसमें जब BRO के साथ सबसे पहले तो ब्लॉक के अध्यक्ष वहाँ ये ना महसूस हो कि मेहनत करने के बाद भी कुछ करके ना। और मेरी प्राथमिकता भी यहाँ पर यही रहेगी कि जो लोग ग्राउंड पर जमीन पर काम कर रहे हैं, पार्टी का जो लोग सदस्य बना रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको मौका दें। अब ये भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं कि बस दो लोगों ने जैसा कह दिया वैसे नीचे तक सम्मान आ गया। कांग्रेस पार्टी है, यहाँ पर लोकतंत्र इतना है कि लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी फैसले को प्रश्न उठाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष के फैसलों पर भी अपना जिसके मन में जो विचार है वो विचार प्रकट करते हैं, जिला अध्यक्ष के भी फैसलों पे लोग विचार व्यक्त करते हैं। वो एक अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन दायरे में रहनी चाहिए, वो सभी के लिए अच्छा है। आपके यहाँ पर हालांकि मेरी सूची में 15 ब्लॉक है, 12 ब्लॉकों की बात हुई है। अभी कल जो BRO साहब हैं आप ही के प्रदेश से, अलग अलग जिलों से आपके यहाँ आए हैं, उन BRO साहब की एक व्यक्ति को 3 जिले या 2 जिले जैसा भी होगा, मैं अकेले के साथ एक बार अब इसके बाद आप लोगों से मिलने के बाद एक बैठक में बैठ के फैसला कर लिया जाएगा। तो उसमें जब BRO के साथ सबसे पहले तो उस ब्लॉक के अध्यक्ष वहाँ मौजूद रहेगा। उन ब्लॉक अध्यक्षों के अलावा जिन जिन लोगों ने वहाँ पर सदस्यता कराई है, जो प्रमुख लोग हैं, वो लोग मौजूद रहेंगे और जो BRO है वो हर ब्लॉक में जाके घूम के आएंगे, वो स्थिति देखेंगे।